मान लो आपने पैसा जमा करके एक फ्लैट लिया एंड वो फ्लैट भूतिया निकले। रोज रात को आप सो नहीं पाते, आपको किसी का रोने की आवाज सुनाई देता है तो कोई हंस रहा है, तब आप क्या करोगे? फ्लैट हमारे लिए बहुत ही खुशी का एक चीज है, क्योंकि कोई अपना लाइफ टाइम का सेविंग्स करके वो चीज लेता है ये सोच के कि हम लोग खुश रहेंगे, अच्छा रहेंगे। पर वो फ्लैट अगर भूतिया निकले, उस फ्लैट में आपके सिवाय भी कोई और रहता है एंड वो जो रहता है वो ना तो इंसान है ना तो जानवर, वो भूत या पिशाच है, तो कैसा लगेगा? हाय गाइस, मैं हूं सोनू आपके साथ और आप देख रहे हैं टॉक विद सोनू। सभी को मेरी तरफ से शुभ दिवाली। आज आप जो वीडियो देख रहे हो, मतलब जब ये वीडियो आएगा तब होप सो दिवाली आ जाएगा एंड सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब फैमिली के साथ बहुत ही सेफ रहो, पटाखा बर्न करो एंड सेफली बहुत मज़ा करो। एंड आज जो स्टोरी, आज जो रियल लाइफ इंसिडेंट में लेके आया, वो सुनने के बाद ना आप मतलब अगर आपने सोचा है कि नहीं चलो इस साल एक नया फ्लैट लेंगे हमारे लिए, डर जाओगे लेने से पहले। आप 1000 बार इंक्वायरी करोगे उस फ्लैट के लोकेशन को लेके, क्योंकि आज जो स्टोरी है दिल दहला देने वाला स्टोरी है एंड सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टोरी आया है रिमी पवार की तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश में रहती थी, पर ऑफिस के ट्रांसफर के कारण हैदराबाद शिफ्ट करना पड़ा एंड वहां पे कोई घर नहीं मिल रहा था, तो रिमी ने सोचा एक फ्लैट ले लेंगे एंड शायद से वही रिमी का सबसे बड़ा गलती। तो चलो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। उससे पहले अगर आप चाहते हो कि आपका स्टोरी हमारे इस चैनल में फीचर हो पाए, यहाँ पे देखो फॉर्मेट एंड इंस्टा आईडी यहाँ पे आ रहा है, फटाफट से जाओ एंड सेंड करो। हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी आपका ही हो। एंड जितने भी मेंबर्स जुड़ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वेलकम टू कीवोस गैंग। ऐसे ही कीवोस गैंग बढ़ता रहे एंड आप लोग जो सपोर्ट दिखा रहे हो वो मेरे लिए मतलब बोलने के लायक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे मुंह में कोई भाषा नहीं है, तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर देना चाहिए, जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये जो कहानी है शुरू होता है उत्तर प्रदेश से हैदराबाद तक। कहानी में एक कैरेक्टर है जो उसका नाम है रिमी पवार। रिमी एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी एंड वहां से रिमी को एक प्रमोशन मिला जो कि हैदराबाद में जाने का है। रिमी ने क्लियरली मुझे मेंशन किया है कि पहले जब उत्तर प्रदेश में थी रिमी को सैलरी मिलता था 10,000 से 11,000, क्योंकि वो सीनियर एक पोस्ट में थी। पर जैसे ही हैदराबाद जाने का सवाल आया तो रिमी को एक 9,000 का प्रमोशन मिला एंड सब मिला के 20,000 का सैलरी पैक होने वाला था, जो कि रिमी के लिए बहुत ज़्यादा था। रिमी के बूढ़े मम्मी पापा, मम्मी का कुछ पेट का अल्सर का कुछ प्रॉब्लम था एंड उसके लिए दवाई में बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता था। तो रिमी को लगा नहीं, ये मौका मुझे नहीं छोड़ना है, मैं हैदराबाद जाऊंगा, काम करूंगा एंड उसके बाद जितना भी मेरे से हो पाता है वो सारा कुछ चीज़ मैं मम्मी पापा के लिए दूंगा। तो वैसे ही रिमी ने बात की ऑफिस वालों से, कहा ठीक है मैं हैदराबाद जाने के लिए रेडी हूँ, आप लोग वहाँ पे जो भी हो सके कर दो। तो फिर अब रिमी के मन में एक सवाल था कि अगर वहाँ पे जाएंगे एंड कुछ भी रेंट में लेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है वहाँ पे, एंड वो रिमी बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। तो रिमी ने इन दिनों मतलब ऑफिस करके कुछ पैसा इकट्ठा किया एंड उससे एक बहुत ही छोटा सा फ्लैट, जो कि रिमी को बहुत ही कम प्राइस में मिला। मतलब अगर किसी और फ्लैट से कंपेयर करें तो फ्लैट काफ़ी ज़्यादा मतलब चीप था। जहाँ पे फ्लैट्स 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख का मिल रहा है, वो फ्लैट रिमी को 5-6 लाख में पड़ गया था। तो रिमी भी बहुत खुश थी एंड रिमी के मम्मी पापा को भी लगा चलो अब लड़की यहाँ से कोई और शिफ्ट हो रहा है तो शायद से फ्यूचर में हमको भी लेके जाए, एंड रिमी का भी वही प्लान था। पर किसको पता था ये जो प्लान कर रहा है ये प्लान मतलब बहुत ही अलग टाइप का हो जाएगा, डर बैठ जाएगा मन में। तो रिमी बहुत खुश होके एक दिन सुबह को वहाँ से निकल गया, मतलब उत्तर प्रदेश से हैदराबाद के लिए, क्योंकि उसके अगले दिन रिमी का उस नया ऑफिस में जो एंटर होता है वो पहला डेट था, ज्वाइनिंग डेट था। अब जब रिमी उस फ्लैट में पहुंचती है, वहाँ का जो फ्लैट ओनर है रिमी को वो जो की होता है वो दे के चला गया। रिमी को बोला आप
कुछ भी अगर फ्लैट का कुछ सामान तोड़ते हो तो वो आपको देना पड़ेगा। एंड जब तक मतलब रिमी ने सिर्फ उस फ्लैट को खरीदा था, ना कि उस फ्लैट में जितने भी चीज़ थे वो यूज़ करेगा। तो रिमी ने बोला था कि ठीक है मैं दे दूंगा एंड इन फ्यूचर में आपसे वो सारा कुछ चीज़ भी खरीद लूँगा, क्योंकि बेड था, अलमीरा था, वो सारा कुछ, फैन, एसी, वो सारा कुछ था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब उस दिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन रिमी उत्तर प्रदेश से हैदराबाद आया एंड बहुत थक गई। तो रिमी ने डिसाइड किया कि चलो आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं एंड खा के सो जाएंगे। तो वैसा ही किया, खाना मंगवा के रिमी सो गया। अगले दिन जब सुबह को उठा, रिमी ने बहुत ही ज़्यादा एक वर्ड चीज़ें नोटिस की। रिमी ने देखा कि जो कबर्ड है वो गिरा हुआ है। तो रिमी ने सोचा जब मैं सोने के लिए गया था तो ये कबर्ड तो गिरा हुआ नहीं था, एंड जब मैं नींद में था तब तो मुझे कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि वो जो कबर्ड था वो वुडन कबर्ड था, अगर वो गिरेगा तो ऑफकोर्स सी बात है भाई, साउंड तो आएगा। तो रिमी को लगा कि चलो हो सकता है गिर गया, मुझे नींद नहीं आया। पर रिमी के मन में ये सवाल भी नहीं आया कि इतना भारी चीज़ कैसे गिर सकता है, क्योंकि देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर कुछ चीज़ हम भूत से जोड़ दें। तो रिमी ने सोचा चलो हो सकता है कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा एंड वो सही से खड़ा नहीं था तो गिर गया। तो फिर रिमी ने अपने पहले दिन का जो ऑफिस है उसके लिए तैयार होकर नहा वहा के फिर रेडी हो रहा था निकलने के लिए। उसी वक्त रिमी को फील हुआ, रिमी को एक साउंड आया, एक वॉइस सुनाई दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पे क्यों हो? तो रिमी ने पीछे मुड़ा, कोई भी नहीं है। रिमी को लगा चलो हो सकता है मैं कल आया बहुत थक गया, तो हो सकता है नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। तो रिमी डोर लॉक करके चली गई। शाम के 5 बजे के बाद जब रिमी अपने डोर को अनलॉक किया, वो जो रिमी ने देखा, वो देखने के बाद रिमी खुद हिल गई। रिमी ने देखा घर का जितना भी फर्नीचर्स थी, मतलब जितने भी फर्नीचर्स था, बेड, कबर्ड, अलमीरा, जितने भी वो आईना वाइना, मतलब वो जो वुडन शेप के अंदर आईना आता है, वो सारा कुछ चीज़ टूटा हुआ था, बिखराया हुआ था। रिमी ने मुझे क्लियरली मेंशन किया कि वो सारा कुछ चीज़ अगर कोई इंसान तोड़ता, हथौड़े से तोड़ता ना, पर वो सारा कुछ चीज़ देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने नाखून से तोड़ा। एंड सच बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा लिखा कि वो चीज़ मुझे देखने के बाद लगा कि कोई इंसान ऐसा नहीं तोड़ सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एंड तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों मुझे ये फ्लैट, जबकि बहुत सारे फ्लैट्स वहाँ पे 14 लाख में मिल रहे हैं, 15 लाख, 20 लाख में मिल रहे हैं, मुझे ये फ्लैट 6 लाख में क्यों मिला। तो मैंने तुरंत ओनर को फ़ोन किया। ओनर इतना इतना बदमाश टाइप का बंदा था, उसने आके मुझे ये बताया कि आपने ये सब क्यों तोड़ा, इसका पैसा देना पड़ेगा। उसको पता था, पर यह चीज़ रिमी को पहले पता नहीं था। उसको पता था कि उस रूम में कुछ अलग सा है। तो रिमी ने बोला कि मैंने कुछ नहीं तोड़ा, आप सीसीटीवी है, आप देखो। मैं सुबह को 8, साढ़े 8 बजे निकली, उसके बाद ठीक शाम 5 वो घर आया। इसके बीच कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता। तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया, सीरियसली 8 बजे के बाद कोई भी एंटर नहीं किया रिमी के रूम पे। तो ओनर को तो पता था, पर रिमी बहुत शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो रिमी ने उसी रात फ़ोन किया मम्मी पापा को कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, आप आ जाओ वहाँ पे, मुझे यहाँ पे कोई ठीक नहीं लग रहा। एंड रिमी यहाँ पे छोड़ के जा भी नहीं सकता, क्योंकि रिमी ने नया फ्लैट लिया, वो भी 6 लाख इन्वेस्ट करके। एंड 6 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, किसी के टोटल लाइफ का सेविंग होता है। तो वो दे के रिमी ने मतलब फ्लैट लिया। तो मम्मी पापा ने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ तेरे पास, एंड तू डर मत, मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद रिमी खा के सो गया, मतलब ऑर्डर करके सो गया, क्योंकि रिमी वहाँ पे कुछ भी किचन के लिए सामान नहीं लेके गया था उत्तर प्रदेश से। तो रिमी ने ऑर्डर मंगवा के खा लिया। रिमी ने उस दिन ऑर्डर किया था फ्राइड राइस एंड चिली चिकन। तो चिली चिकन में गलती से रेस्टोरेंट वालों ने 4 पीस की जगह 6 पीस दे दिया। रिमी ने मेंशन किया कि भैया मुझे, मतलब बचपन से मेरा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैं खा नहीं पाता, मतलब 2-3 पीस चिकन है ठीक है,
4 पीस मैं खा लूंगा, पर 6-7 पीस मैं कभी नहीं खा पाता, ना घर पे ना अब। तो रिमी ने क्या किया, थोड़ा सा इतना फ्राइड राइस और 2 पीस चिली चिकन बचा के रखा कि चलो सुबह को निकलूंगी, थोड़ा सा माइक्रोवेव था तो थोड़ा सा गर्म करके निकलूंगी। रात को सोने के बाद रिमी को फिर से साउंड आया कि मैंने तुझे कहा ना ये फ्लैट मेरा है, तू चला जा यहां से। तो ये सुनने के बाद रिमी का ऐसा आँख खुल गया। रिमी को अब लगा नहीं, ये हेलुसिनेशन नहीं है, ये गलती नहीं हो रहा मुझसे, किसी ने बोला है। तो रिमी ने कम्बल का सा ढक लिया, जैसे हम लोग करते हैं, कम्बल को सा ढक लिया। रिमी को डर लग रहा था। और रिमी लिख रहा है कि तब मैं अपने मम्मी पापा को कॉल करने जाऊंगा, मैंने देखा कि मेरा फ़ोन का जो टावर है वो एकदम डाउन है। पर डाउन नहीं रहता, 2 दिन में से एक बार भी डाउन नहीं हुआ, फुल टावर, बहुत बढ़िया कनेक्शन मिल रहा था। तो अब रिमी डर गया। रिमी का वैसा हाल भी नहीं था कि वो डोर ओपन करके जा पाए। तब रिमी ने जो लिखा वो सुनने के बाद ना मैं भी थोड़ा टाइम के लिए मतलब ऐसा हिचकिचा गया। रिमी ने लिखा कि मैंने ऐसा फील किया कि मेरा कंबल कोई खींच रहा है, मेरा कंबल कोई खींच रहा है। मुझे वो जो खट था वो तो टूट गया था, पूरा टूटा हुआ खाट था, पूरा टूटा हुआ बेड था, जितने भी पोर्शन बचा हुआ था मैं वहां पे सो रहा था। तो वहां से मुझे कोई धकेल रहा है कि यहाँ पे मत सो, यहाँ पे मत सो, एंड कोई कंबल भी खींच रहा है। मुझे बहुत डर लगा। मेरा हाल तब इतना नाजुक हो गया था, इतना खराब हो गया था, मैं हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहा था। उसके बाद जैसे तैसे हनुमान चालीसा पढ़ के भगवान का नाम लेके मैंने वो रात गुजारा। तब सुबह 7-8 बजे के करीब मम्मी पापा लोग आए, और मम्मी पापा ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया जो कि मैंने बताया भी नहीं था मम्मी पापा को, पर मम्मी पापा को पता था हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पे। तो मम्मी पापा ने हमारे उत्तर प्रदेश के मतलब हम जगह जहाँ पे रहते थे वहाँ पे एक बहुत ही फेमस एक पीर बाबा थे जो कि ये सब रिलेटेड काम करते थे, एंड बहुत ही पावरफुल आदमी थे। तो उनको लेके आया, एंड आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मतलब मम्मी पापा घुस गए फ्लैट के अंदर, मैंने डोर ओपन किया, जैसे ही वो बाबा ने स्टेप किया हमारे फ्लैट में, तब हम चारों को, मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा एंड उनको चीखने की आवाज़ सुनाई दी। एंड कोई क्लियरली ऐसे कह रहा है कि निकल जा यहाँ से वरना सबको मार दूंगी, यहाँ पे कदम भी मत रखना, सारे के सारे मारे जाओगे। ऐसा हमको क्लियरली सुनाई दिया। ये सुनने के बाद ना मेरे मम्मी पापा, मैं बहुत डर चुके थे, एंड मेरे अंदर फील आ रहा था कि मैंने 6 लाख रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट किए। इतने मेहनत के पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए, वो भी इस जगह के लिए। हम लोगों ने ओनर को बुलाया, हम लोगों ने ये कहा कि ओनर को अगर आप हमारे साथ मतलब कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे इस बात को लेके, एंड आपके ऊपर केस भी फाइल करेंगे। तो ओनर ने अपना मुंह खोला, एंड ओनर ने कुछ ऐसा बताया जो सुनने के बाद मतलब ओनर को वहाँ पे थप्पड़ लगाने का मन कर रहा था, पर क्या करे, कर नहीं सकते वो। ओनर ने कहा कि इस फ्लैट में पहले एक फैमिली रहती थी, उस फैमिली में 3 मेंबर्स थे, बच्चे, हस्बैंड और वाइफ। कुछ झमेले के कारण जो हस्बैंड था वो वाइफ एंड बच्चे को छोड़ के चली गई, एंड उसके बाद उस वाइफ ने एंड उस बच्चे ने, मतलब वाइफ ने पहले उस बच्चे को जहर पिला के मार डाला, एंड उसके बाद उस वाइफ ने खुद को ही मतलब टाला। तो उसके बाद इस फ्लैट में जितने भी लोग आए हैं सारे ही जा चुके हैं। सारे का ही ये कंप्लेन है कि इस फ्लैट में बहुत अजीब गरीब चीज़ें होता है, हमारे साथ कोई ऐसा ऐसा बात करते हैं, कोई कम्बल खींचता है, अगर वो लोग नए फर्नीचर्स लाते हैं तो उनका फर्नीचर कोई तोड़ देता है, दिन के ही दिन तोड़ देता है। एंड और एक पॉइंट है, मैंने आपको से कहा था ना कि वो जो फ्राइड राइस एंड चिली चिकन था वो जो रखा था वो भी सुबह को पूरे तरीके से गायब था, कुछ भी नहीं था। एंड उससे ही रिमी का जो डाउट था वो और ज़्यादा गंभीर हो रहा था कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद जो पीर बाबा आया था उसने कहा कि एक मतलब पूजा वगैरह कराना, मतलब एक पूजा करवाना पड़ेगा तो ये सारा कुछ चीज़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि
उन लोगों का जो आत्मा है वो अभी अतृप्त आत्मा है, मतलब उनको शांति नहीं मिली, तो मैं कुछ ऐसा योग्य करूँगा जिससे उनके आत्मा को शांति मिल जाए या वो ये छोड़ के जा पाए। तो उसके अगले दिन मैंने पूरा खर्चा किया, मतलब जितना हो सके, क्योंकि मुझे भी अंदर से था अगर कोई ऐसा अटका हुआ है तो एक इंसान के वास्ते, मतलब एक इंसान होके मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मतलब ये माइथोलॉजिकल बात है कि नहीं पता नहीं, पर जो भी मेरे से हो पाएगा मैं वो करूँगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा रखवाई एंड सीरियसली भैया, मतलब उसने लिखा कि जब पूजा हो रहा था तो हमको ना, मतलब मुझे इन 2 दिन फील हो रहा था कि मैं कंप्रेस्ड जगह पे हूँ, कि कोई एनर्जी मुझे से पीस रहा है। जैसे ही वो यज्ञ शुरू हुआ मुझे, मतलब अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहा है, मुझे फील हो रहा था कि मेरे अंदर से वो प्रेशर निकल रहा है, वो जो कंप्रेस कर रहा था कोई एनर्जी मुझे, वो मेरे अंदर से थोड़ा ढीला हो रहा है। एंड उसके ठीक 1-1.5 घंटे बाद हम लोगों ने कुछ ऐसा चीज़ नोटिस किया जो कि मेरे लाइफ का सबसे डरावना चीज़ था। एंड मैं नहीं चाहता कोई भी वो चीज़ नोटिस करे अपने लाइफ में। हम लोगों ने क्लियरली देखा एक औरत और एक बच्चा हमारे डोर से निकल रहे हैं। एंड वो मतलब क्लियर नहीं है, एक धुआं शैडो है। एंड रूम में पूरा धुआं हो गया था क्योंकि बाबा ने कुछ योग्य करवाया था। एंड एक बात बता देता हूँ, पहले योग्य के पहले नज़र उतारवाने के लिए एक चीज़ होता है कि वो जो सूखा हुआ लाल मिर्ची होता है उसको जलाते हैं। एंड ऐसा बताया जाता है कि अगर उसका फ्रेगनेंस पूरा रूम में मतलब महक जाता है तो फिर आपका रूम जो है शापित नहीं है। पर जैसे ही हम लोगों ने वो जलाया कुछ भी फ्रेगनेंस नहीं आ रहा था। इसका मतलब वो जो फ्लैट मैंने 6 लाख इन्वेस्ट करके लिया था वो भूतिया है। एंड वो सुनने के बाद ना मेरा दिमाग घूम गया। एंड मतलब इन 2 दिनों में मैं वही टेंशन में था कि मैंने किया क्या, 6 लाख मैंने पूरा वेस्ट किया। एंड ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, 6 लाख गया तो गया, वो 6 लाख मेरा हार्ड अर्न्ड मनी था जो कि मैंने खुद अपने पैसों से लिया था। तो अब क्या ही बता सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि वो एक औरत और एक बच्चा निकल रहे हैं हमने डोर से। एंड उसके बाद हमको बहुत ही ईजी सा फील हुआ। मुझे लगा कि खास करके मुझे लगा कि एक बहुत ही कंप्रेस्ड जगह में था। एंड फिर मुझे थोड़ा सा इजी फील हुआ। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। होप सो वो जो भी था मेरे फ्लैट में अब उनको शांति मिल चुका है, वो जहाँ भी रहे सही रहे, सेफ रहे। और उसके बाद वो जो ओनर था उसने 2 लाख रुपए भी मतलब मुझे रिटर्न किया था। मतलब टोटल मुझे वो फ्लैट 4 लाख में मिला था। एंड उसी फ्लैट में मैं रह रहा हूँ। एंड उसी फ्लैट से मैं ये स्टोरी आपको सेंड कर रहा हूँ रात के कुछ 1:30-2 बजे, क्योंकि एंड मुझे ये सब का मतलब उसने लिखा है कि मुझे ये सब का स्टोरी सुनना बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो अगर आप इतना स्टोरी सुना रहे तो मैं भी कुछ एक फ्लैट का स्टोरी देता हूँ, जो कि स्टोरी बिल्कुल नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो प्लीज़ भैया मुझे बता देना कि कैसा लगा स्टोरी। एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने ऑडियंस को सुनाना ज़रूर। अच्छा लगा तभी तो मैं सुना रहा हूँ। एंड ऐसे ही स्टोरीज़, ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट आप मुझे सेंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो फॉर्मेट है इंस्टाग्राम। आई होप आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था, गूज़बम्स तो आया। एंड सीरियसली भाई अगर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ना अगर ऐसा कुछ मिलता है, दिमाग खराब होने से पहले भी मतलब ऐसा आता है कि क्या किया हमने इतना मेहनत का पैसा बर्बाद किया। तो मैं तो नहीं चाहूँगा। एंड मैं सबको ये एडवाइस करूँगा, मेरे पास ऐसा 2 केस है। एक हाउस को लेके ये फ्लैट था कि ओनर चिपका देते कम प्राइस में। एंड आप लोग भी मतलब वो लोग भी प्राइस के चक्कर में ले लेते हैं। एंड वो भी प्राइस के चक्कर में ले लेते हैं, वो एक बार सोचते नहीं है कि अगर बाजू वाला फ्लैट 15 मतलब उस एरिया के फ्लैट 15-20 में मिल रहा है तो वो फ्लैट क्यों 5-6 लाख में दे रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। तो ये चीज़ को देखो, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करो। 6 लाख नहीं भाई, 6 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कमा रहे हो तो समझ में आएगा 6 रुपये का मूल्य कितना है। तो यही था आज का एपिसोड। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना। एंड कीवोस गैंग में एंटर हो जाना। इंस्टाग्राम पे DM करके स्टोरी सेंड कर सकते हो आप मुझे। फॉर्मेट आ रहा है करना स्टोरी, हो सकता है आपका स्टोरी, हो सकता है अगला स्टोरी आपका हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट
ऐसे एक रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।